आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने का जे मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है, लेट सी कॉमा के बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देर का अपने सी प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वन माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टाइम्स 2k एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू देर का अपने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस टाइम्स एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक एक्स और वाई कुछ भी रियल नंबर डालते हैं, सारे के लिए ये कंडीशन, ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपने कैसे बताना है। चलिए सबसे पहले अपने फंक्शनल इक्वेशन देख क्या रखा है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स एफ ऑफ वाई और ये माइनस टाइम्स एक्स वाई के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ये अपने पास क्या दे रखा है, फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। जब ये अपने पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है तो इससे अपने पास फंक्शन निकाल सकते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करके फंक्शन निकाल लीजिए। फंक्शन निकालने से पहले इसमें अपने पास कुछ वैल्यू अपने पास पता चल जाएगा। जैसे अपने पास वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x इक्वल टू और x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। x और y जैसे ही अपने पास 0 पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएगा, इसको अपने पास नीचे पुट कर लीजिए। ये जो है ना अपने के पास, इसको यहाँ पर पुट करिए। जैसे ही अपने के पास x और y 0 के बराबर पुट करते हैं तो ये किसके बराबर जाएंगे बताइए। ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू आ गया अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 0 और माइनस टाइम्स 0 के बराबर, हाँ या ना। तो ये और ये तो अपने पास ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर है और एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स सी प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स वन माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 2k के बराबर। यानी यहां से अपने पास एफ ऑफ 0 जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास सी प्लस वन और इंटू 0 के बराबर। तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, देख लीजिए एफ ऑफ 0 जैसे ही पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे प्लस टाइम्स 2k और एफ ऑफ 0 खुद 0 के बराबर यानी 2k इक्वल टू 0, यानी k का जो वैल्यू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर जाएंगे, k इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ या ना। जब k इक्वल टू 0 के बराबर हो गया यानी ये अपने पास अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी एफ ऑफ एक्स सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर जाएंगे, इसके बराबर, हाँ यार कह सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 0 आ गया तो k इक्वल टू जैसे यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया सी प्लस वन एक्स स्क्वायर, यानी k का वैल्यू अब अपने पास निकालना ही नहीं है। अब अपने पास एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स अपने पास कैसे आएंगे, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इसको क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसको, इसको अपने पास पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई अपने पास कांस्टेंट, बताइए ये किसके बराबर आ जाएंगे, एफ डैश एक्स प्लस वाई के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये अपने के पास ये x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन अपने पास 1 प्लस 0, तो अपने पास लिखना जरूरी नहीं है। क्या गया अपने पास एफ डैश एक्स और प्लस टाइम्स y अपने पास कांस्टेंट है तो एफ ऑफ y भी कांस्टेंट 0 और माइनस टाइम्स ये अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास x के बराबर नहीं y के बराबर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ y के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स और माइनस टाइम्स y के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये अपने पास माइनस वाई के बराबर हो जाएंगे, यानी एफ ऑफ y इक्वल टू माइनस वाई के बराबर। चलिए x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट 0, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू अभी कुछ नहीं पुट करें, जैसे 0 पुट करेंगे तो एफ डैश y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे अपने पास, एफ डैश 0 और माइनस टाइम्स y के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो अपने पास वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी ये तो अपने पास यही लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू अपने पास एफ डैश 0 माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, हाँ या ना। वेरिएबल से अपने के पास फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब फर्क नहीं पड़ने वाला है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, बताइए, यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू सी प्लस वन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास बताइए प्लस टाइम्स आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर, डायरेक्ट कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अब देखिए एफ डैश एक्स ये भी और एफ डैश एक्स ये भी है, इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, एफ डैश 0 का, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश 0 भी निकाल सकते हैं। बताइए एफ डैश 0 किसके बराबर जाएंगे,
एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो आ जाए अपने के पास, जैसे जीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर है, हाँ या ना। जैसे एफ डैश जीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर, यानी यहां से अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं तो अपने के किस बराबर आएगा, एफ डैश जीरो बताइए, यहाँ से एफ डैश जीरो आ गया अपने के पास 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर, यानी एफ डैश एक्स अपने के पास, इसको सही से लिखते हैं तो माइनस एक्स और प्लस टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अब देखिए एफ डैश एक्स अपने के पास ये वाला है, ये क्या है, ये तो एफ डैश एक्स ही है ना, इधर वाला एफ डैश एक्स उधर वाला एफ डैश एक्स अलग अलग थोड़ी होंगे, तो अपने पास कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू बताइए, तो 2 इंटू सी प्लस 1 एक्स के बराबर, या क्या 2 इंटू सी प्लस 1 एक्स के बराबर, यही है ना, सी प्लस 1 एक्स के बराबर या 1 प्लस सी, और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहां से अपने पास प्लस टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो इसको अपने के पास कंपेयर, ये इसको कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों अपने पास क्या आ गए, ये एफ डैश एक्स आ गए, एफ डैश एक्स आ गए तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट को एक्स से कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 इंटू सी प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है तो ये है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो माइनस 1 है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो सी प्लस 1 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, माइनस 1/2 के बराबर, सी इक्वल टू आ गया माइनस 1/2 प्लस माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यानी यहाँ से सी इक्वल टू आ गया माइनस 3/2 के बराबर। सी जैसे ही अपने पास माइनस 3/2 आ गया तो अपने पास एफ ऑफ एक्स ही आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स ये आए क्योंकि के इक्वल टू 0 आ गया था तो डायरेक्ट 0 हम लिख दिए, तो बताइए यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया अपने के पास 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, यही था अपने के पास 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस सी इंटू या सी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, तो 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, 1 माइनस सी स्क्वायर सॉरी 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, ये था अपने के पास फंक्शन। ठीक है, अब अपने पास बताइए सी का वैल्यू डालिए, जैसे सी का वैल्यू डालेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो सी का वैल्यू अपने पास आएगा 1 माइनस 3/2 और इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स आ गया 1 माइनस सी का आ गया अपने पास 9/4 के बराबर इंटू एक्स के बराबर, सॉल्व कीजिए तो यह गया अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर, यही हो जाएगा ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास, ये भी माइनस में हो जाएंगे, माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 में से आ गया तो 5/4 एक्स के बराबर, हाँ या ना, यानी एफ ऑफ एक्स अपने के पास ये आ गया। जब एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास कुछ भी पूछा सब बता देंगे, बताइए क्या पूछ रखा है, यहां से अपने पास पूछ रखा है, ये देखिए एफ ऑफ 1, अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अपने पास देख लीजिए, 2 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस समथिंग ये दे रखा है, यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस टाइम्स एफ ऑफ 3 प्लस टाइम्स डॉट 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 कहा है तो अपने पास एफ ऑफ 20 तक दे रखा है, हाँ है ना, ऊपर से देख लीजिए एफ ऑफ 20 तक दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास ब्रैकेट क्लोज है, और इसका भी अपने पास क्या दे रखा है, मॉड दे रखा है, इसका भी मॉड निकालना है। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये है क्या, ये अपने पास क्या है, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, अपने के पास इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू सिग्मा एफ ऑफ एक्स, और एक्स अपने पास कहां से कहां तक है, तो एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के n नहीं 1 से लेकर के अपने पास सिर्फ और सिर्फ 20 तक, यही अपने पास दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, जब ये अपने पास दे रखा है तो इसमें अपने के पास ये वैल्यू डाल दीजिए, कौन सा वैल्यू, अपने पास ये वैल्यू डाल सकते हैं, इसमें अपने पास हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका मॉड चाहिए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे सिग्मा 2 इंटू क्या गया अपने पास, सॉरी मॉड 2 इंटू सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास 20 तक, और ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, और यह आ गया माइनस टाइम्स 5/4 एक्स के बराबर। अगर माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस हो जाएगा, और ये मॉड लगा हुआ है, जब ये मॉड लगा हुआ तो ये माइनस अपने के पास बाहर निकल सकते हैं, माइनस तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए, जैसे अपने के पास बाहर निकालेंगे तो ये तो अपने के पास कांस्टेंट है, तो सॉरी माइनस अपने पास क्या, माइनस अपने पास मॉड के अंदर फंसा हुआ, तो ये एक पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ये जो अपने पास लिखा हुआ सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के 20, और ये आ गया 2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया 5x, और अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किए तो अपने पास ये नीचे क्या कांस्टेंट है, जब नीचे कांस्टेंट है ये तो अपने पास माइनस पहले हम निकाल दिए बाहर, जब माइनस बाहर निकाले तो ये अपने पास 1/2, और मॉड से बाहर निकाल लीजिए 1/2 भी अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो अपने पास ये आ जाएंगे सिग्मा, ये मॉड अपने पास लगा रहे हैं, मॉड लग रहा है एरो, x इक्वल टू 1, और ये आ गया अपने पास 20 के बराबर, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इस पूरे का अपने पास क्या चाहिए, मॉड चाहिए। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये 1/2 कहाँ से आ गया, इस 2 को अपने पास इस 4 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये अपने पास 1/2 है, 1/2 अपने पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डायरेक्ट
बाहर आ जाएंगे। अब अपने पास इसको क्या किया, सिग्मा एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो 1/2 इंटू मॉड, ये अपने पास किसी बराबर हो जाएंगे, एरो क्यों आ जा रहा है, चलिए खैर अब एरो नहीं बनाएंगे, तो x इक्वल टू 1 से लेकर के 20 और ये आ गया अपने पास 2x² प्लस टाइम सिग्मा 1x इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास क्या आ जाएंगे 20 और ये आ गया अपने पास 5x के बराबर। हाँ या ना, अब देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट और यहाँ पर 5 कांस्टेंट, यानी ये अपने पास किस आ गया 1/2 इंटू मॉड 2 इंटू सिग्मा x² x इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास 20 तक और यहाँ से प्लस टाइम्स 5 इंटू सिग्मा n इक्वल टू x है, n नहीं है, ये अपने के पास x इक्वल टू कहाँ से लेकर के कहाँ तक, x इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक और ये x है, ये अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सिग्मा x स्क्वायर का वैल्यू, सिग्मा n का वैल्यू अपने पास किसका, सिग्मा n का जो वैल्यू होता है ना वो अपने पास होता है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। सिग्मा n स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो अपने पास होता है n इंटू 2n प्लस 1 और इंटू में अपने पास आता है n प्लस 1 और अपॉन में 6 के बराबर, ये वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यह अपने पास सिग्मा n इंटू यह 2n प्लस 1 और इंटू n प्लस 1 अपॉन में अपने पास किस बराबर 6 के बराबर होते हैं। यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 1/2 आ गया, मॉड अपने के पास ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो x स्क्वायर है यानी अपने पास आ जाएंगे x, तो ये आ गया अपने पास n इंटू, तो ये आ गया अपने पास डायरेक्ट हम लिखते हैं 20 इंटू 41 और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे 21 के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन अपने पास किस बराबर 6 के बराबर, बाहर में 2 बैठा हुआ है, इसमें अपने के पास n इंटू n प्लस 1, n की जगह अपने पास क्या है 21 से लेकर के 20 तक लिखा हुआ, यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना, तो इसको अपने पास डायरेक्ट लिख दीजिए ना, ये आ गया अपने पास 20 इंटू 21 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। अब इनको सॉल्व भी तो करना है, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय, अब अपने पास थोड़े से सॉल्व करने पड़ जाएंगे, बताइए कैंसिल आउट किया, 2 तिया 6 के बराबर, 3 सत्ते 21 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 दहन के 20 के बराबर, तो ये आ गया 5 दहन के 50, इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 इंटू यहाँ से अपने पास किस आ जाएगा 7 दूनी 14, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, हम तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किससे, तो 41 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस पर आ जाएंगे, ये 7 है तो मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ गया 5740 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 50 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 21, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1050 के बराबर और ये मॉड है, नॉट अपने पास ब्रैकेट है, मॉड लगाइए या ना लगाइए आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाले क्योंकि सारे तो पॉजिटिव ही आ गए, तो ये आ गया प्लस टाइम्स 5740, ये आ गया अपने पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6790 के बराबर, इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 3395 के बराबर, तो 3395 अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं अपने के पास यहीं पर नहीं रुका, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए बोलता निकाल सकते थे, काफी ज्यादा आसान था, आसान नहीं था, ये अपने आप में एक क्वेश्चन था लंबा चौड़ा, लेकिन अपने पास नीचे भी बोल रखा था, तो ये थे काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, जेईई मेंस के 20 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो और इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।